हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज पर्यावरण कक्षा 4 की आपकी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 103 103, जिसमें मैं आपको सप्ताह 18 का दिवस 3 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ 16 चल रहा है, उसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। तो जिसमें हम चिड़ियों के बारे में जान रहे हैं। दिवस 1 में और दिवस 2 में भी जाना है हमने। आज दिवस 3 में जानते हैं चिड़ियाओं के बारे में। तो चिड़ियाओं के बारे में जानने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सके। चलिए तो चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 18 का 3 सीखने के बिंदु बेटा आज हमारे क्या क्या हैं? पशु पक्षियों की विशिष्टताओं के आधार पर उनके रहने के स्थान की पहचान करना। तो बेटा उनकी जो रहने का जो स्थान है पक्षियों का, उनके बारे में पहचान करेंगे आज, ठीक है। जैसे अभ्यास क्रमांक 1 में आपको पहला क्वेश्चन है, अपने मनपसंद पक्षी के बारे में निम्न जानकारी दीजिए। तो मुझे तोता बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें लिख दिया। जैसे आपको कुछ और पक्षी पसंद है तो आप उसके बारे में, जैसे पहले क्या लिखना है आपको? पक्षी का नाम। मुझे तोता पसंद है तो मैंने तोता लिख दिया। आपको मोर पसंद है तो मोर लिख दो, ठीक है। आपकी जो मर्जी हो वो लिख लीजिए, या फिर जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं आप। तो मुझे जो पक्षी पसंद है वो है तोता, तो पक्षी का नाम क्या है? तोता। रंग कैसा होता है उसका? हरा। खाना क्या खाता है वो? मिर्च उसको पसंद है। आपने इस पक्षी को कहाँ देखा? मैंने पेड़ पर देखा है। यह पक्षी आपको क्यों पसंद है? तोता प्रेम का प्रतीक होता है, ठीक है। यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये अपना पेड़ के खोखले में अपना घोंसला बनाता है। आपने देखा होगा कभी कभी पेड़ कहीं बीच में से टूटा फूटा सा रहता है, उसमें एक खोखला बन जाता है, छेद, तो ये उसी में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को लिखना है लिख लीजिए। या जैसे आपको मोर पसंद है तो मोर के बारे में लिख लीजिए। जैसे पक्षी का नाम मोर, उसका रंग कैसा होता है? रंग बिरंगा। वो खाने में क्या खाता है मोर? मोर कीड़े मकोड़े खाता है खाने में। आपने उस पक्षी को कहाँ देखा है? जंगलों में, पेड़ पर। यह पक्षी आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो सुंदर दिखाई देता है। यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कहीं नहीं, वो पेड़ पर रहता है। तो इस तरीके से जो भी पसंद हो उसके बारे में यहाँ जानकारी देनी है बस, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। जीव जंतु कहाँ रहते हैं? उनके रहने के स्थानों के नाम लिखिए। तो बेटा जीव जंतु काफ़ी जगह रहते हैं। जैसे शेर गुफा में रहता है, शेर, चीता। और कुछ हैं जैसे लोमड़ी, हाथी, हिरन, ये सब जंगलों में रहते हैं। कुछ पेड़ों पर रहते हैं, जैसे घोड़ा स्तबल में रहता है, और गाय भैंस बकरी तबेला में रहती हैं। तो काफ़ी सारे स्थान हैं उनके रहने के, जीव जंतुओं के, ठीक है। तो कोई एक घर तो है नहीं उनका, उनके घरों के काफ़ी नाम हैं। जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे घरों के नाम होते हैं कच्चा घर, पक्का घर, और बंगला, फ्लैट। अब तो काफ़ी नाम हो गए हैं, है ना। महल, हवेली। इस तरीके से ही जीव जंतुओं के भी नाम होते हैं घरों के। कुछ गुफा में रहते हैं, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, और कुछ अस्तबल में रहते हैं, कुछ तबेले में रहते हैं, है ना। चलिए तो अब हम चले अभ्यास क्रमांक 3 पर। चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है? जमीन पर, पेड़ पर और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के 3-3 नाम निम्न तालिका में लिखिए। चलिए भाई, तो आपको एक तालिका दी हुई है, बनी हुई है। हमें किसके नाम लिखने हैं? जीव जंतुओं के। जो जमीन पर रहते हैं यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, जो पेड़ पर रहते हैं यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, और जो पानी में रहते हैं यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो बेटा जमीन पर कौन कौन रहता है? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, हिरन, हाथी। काफ़ी सारे जानवर हैं, तो लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। हमें सिर्फ 3 लिखने हैं जो जमीन पर रहते हैं। दूसरा, जो पेड़ पर रहते हैं, तो बेटा पेड़ पर कौन कौन से रहते हैं? जैसे चिड़िया, तोता, कोयल, कबूतर, मोर, फाख्ता। काफ़ी सारे पक्षी हैं ऐसे जो पेड़ पर रहते हैं,
ठीक है। तीसरा, पानी में कौन कौन रहता है? पानी में बत्तख है, मेंढक है, मछली है, मगरमच्छ है, हंस है, कुछ सांप भी पानी में रहते हैं, कछुए भी ज़्यादातर पानी में रहते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों तरीके के बता दिए, ज़मीन पर, पेड़ पर और पानी में। ठीक है, सब बच्चे लिख लीजिए इनको। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बेटा, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।